हाय एवरीवन। हमने पिछले प्रोजेक्ट में ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी अचीव किया था। इसी सेम प्रोजेक्ट में हम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्ट है और यहाँ पर हमारा कार्ट समरी है। ठीक है, जहाँ पर हम प्राइस डिटेल्स दिखा रहे हैं, टोटल आइटम्स, टोटल अमाउंट्स एंड वहाँ पे चेकआउट का बटन है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा आइटम इंक्रीज करके देखेंगे जिससे हमारा डायनेमिकली प्राइस कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया और चेकआउट पे हमने किया क्लिक और ये हमारा रीडायरेक्ट हो गया पेमेंट स्ट्राइप के पेमेंट वाले पेज पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट्स आ गया और यहाँ पे देखो क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ईच आइटम्स, ये स्ट्राइप का डिफ़ॉल्ट फीचर है। ठीक है, उसके बाद हम ये एक बार मैं दिखा देता हूँ कि हमारे सारे आइटम्स यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेमेंट पे करेंगे क्लिक, ये हमारा प्रोसेसिंग हो रही है और ये फाइनली हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। ये हमारा रहा प्रीवियस प्रोजेक्ट। ठीक है, जहाँ पे हमने भी कार्ट समरी नहीं बनाई है। तो ये हमारा जहाँ पे लिस्ट आउट हम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, और इसके बाद में यहाँ से लिस्ट आउट करने के बाद ये हमारा कार्ट रहा और इस कार्ट पे हम यहाँ पे साइड में बनाएंगे एक अपना कार्ट समरी जो हमने अभी देखा है। ठीक है, वो कार्ट समरी बनाने के बाद में हम वहाँ पर चेकआउट का बटन देंगे जिसके क्लिक पे हम चेकआउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। तो बेसिकली कार्ड समरी मैंने बना लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अभी तुम्हें बता दूंगा कि उसमें मैंने किया क्या है। ठीक है, तो मैंने कमेंट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो एक कार्ड समरी है। बेसिकली मैं ये चाहता था कि यहाँ पे ये थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, सिर्फ हम वहाँ पे वो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ वो HTML एंड CSS है और कुछ नहीं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लगी है कि कार्ट ऑल प्रोडक्ट डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तो ये कार्ट का जो प्रोडक्ट है ना वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम चलते हैं तो अभी हमारा ऐड आ रहा है क्योंकि ये कार्ट ऑल प्रोडक्ट एंड दिस, कमेंट करते हैं इसको। फिर जब हम अपनी फंक्शनैलिटी बना लेंगे तो इसको अनकमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कार्ट है, इसमें हम प्रोडक्ट ऐड कर दें। ओके, तो ये हमारा जो कार्ड समरी है वो ये है। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डोंट वरी, और उसके बाद में हम चेकआउट की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने एक कॉलम 3 बना लिया है। ठीक है, उसके अंदर एक रो बनाया है, फिर उसके अंदर एक कॉलम बना लिया है, बेसिकली इसलिए कि ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे एक हेडिंग है प्राइस डिटेल्स, यहाँ पे एक डिव है, उसके अंदर टोटल आइटम्स दिखा रहे हैं। टोटल आइटम्स में क्या है, कार्ड का लेंथ। ठीक है, इजीली आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टोटल अमाउंट्स, यहाँ पे हम अमाउंट्स दिखा रहे हैं, तो अभी अमाउंट यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया नहीं है, तो चलिए हम यहाँ पे स्टैटिक अभी रख लेते हैं। ठीक है, 1000। ओके, तो ये हमारा 1000 यहाँ पे काटा गया, टोटल अमाउंट्स आ गया। ठीक है, और उसके नीचे है हमारा डिलीवरी चार्ज। ठीक है, तो अभी डिलीवरी चार्ज भी हमने कमेंट कर रखा है, यहाँ पे स्टैटिक ले लेते हैं 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये कुछ हमारा डिलीवरी चार्ज है और ये बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, छोटा सा स्टाइलिंग किया हमने, इजीली कर लोगे। उसके बाद हमने एक चेकआउट का बटन दिया है। ठीक है, ये हमारा चेकआउट का बटन है। ओके, ठीक है, इतना तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो मैं चीज़ें कमेंट किया हूँ वो मैं बता दूंगा अभी यहाँ पे क्यों कमेंट किया है, और इसे हमें लिखना है, किस लिए लिखना है कि यहाँ पे हमें डायनेमिकली प्राइस कैलकुलेट करना है और कार्ड का जो डिलीवरी चार्ज है ना वो भी हम डायनेमिकली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, फिर इसको यहाँ पे यूज़ भी करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें करना क्या है कि टोटल आइटम्स दिखाना है। तो आइटम्स तो हम इजीली दिखा लेंगे, जो भी हमारा एरे होगा, एरे के अंदर जितने प्रोडक्ट है वो उतने ही तो यहाँ पे उसमें आइटम्स हैं। तो हम बस क्या करेंगे, एरे डॉट लेंथ कर देंगे तो हमारा टोटल आइटम्स मिल जाएगा। लेकिन टोटल अमाउंट्स कैलकुलेट करना है हमें। टोटल अमाउंट्स कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा एक एरे होगा, एरे के अंदर जितने प्रोडक्ट होंगे ना उसके सारे प्राइस गेट कर लेंगे हम। ठीक है, और उसके काउंट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर एक प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उसके काउंट से, उसके प्रोडक्ट के जो काउंट है ना उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल इतना ही लॉजिक होगा और कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा भाई। कंसोल डॉट लॉग कार्ट आइटम एंड ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारे टोटल कार्ड्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो
इसको हम ब्राउज़र में ओपन करते हैं और इंस्पेक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, वो कार्ट का आइटम मिल रहा है। तो बेसिकली इसमें ये देखो यहाँ पे एक प्राइस है और एक काउंट है, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं अपने होम पेज पे और मल्टीपल्स प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं, लेट्स ऐड मोर, ओके, एंड देन गो ऑन द कार्ट पेज, ठीक है। तो ये हमारा कार्ट पेज आ गया और यहाँ पे 6 आइटम्स हमें मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 आइटम्स यहाँ भी हैं और टोटल आइटम्स भी है यहाँ पे है, क्योंकि बस हमने लेंथ दिखा रखा है, लेकिन ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई क्योंकि ये स्टैटिक है। तो इसको भी हमें डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे काउंट है और इसका प्रोडक्ट है। तो बस क्या करना है, हमें इसके इस प्राइस से, सॉरी ये प्राइस है, तो इसके प्राइस से प्राइस को इसके काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखो जब भी यहाँ पे एम इंक्रीज कर रहे हैं ना इसका काउंट, ठीक है, जब भी इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा एरे अपडेट हो रहा है। अब हम जाके एरे में देखेंगे तो काउंट यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो हमने पहले वाले वीडियो में इसका फंक्शनल लगा रखा था, इसका लॉजिक लिख रखा हुआ है यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे हैंडल डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट में। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो फिर पिछले वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, वहाँ पे हमने प्रॉपर ये किया था। तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कॉन्स्ट टोटल प्राइस, टोटल प्राइस आइटम ये कर लेते हैं और ये कार्ट ऑल प्रोडक्ट्स लेंगे और इसको हम मैप करेंगे, डॉट मैप प्रोडक्ट, और क्या हम रिटर्न क्या कर देंगे, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा ना कि जितने भी हमारे कार्ट में प्रोडक्ट होंगे उसका प्राइस हमें एक एरे में, मैप हमें एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने उसके प्राइस होंगे मुझे हमें एक एरे में रिटर्न होके मिल जाएंगे। तो उसके लिए कंसोल कर लेते हैं इसको, फिर मैं दिखाता हूँ। अभी कार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेट्स ऐड, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आया, अब क्या हुआ, हमें कंसोल में सबकी प्राइस मिल गई। देखो यहाँ पे 2399, 17868, ठीक है, एंड 21999, ठीक है। अब क्या करना है कि ये मैप करके हमें टोटल प्राइस उस कार्ड के अंदर जितने प्राइस है वो दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिस टाइम ये हमें प्राइस रिटर्न कर रहा है ना, जिस प्रोडक्ट का ये प्राइस रिटर्न कर रहा है उसी प्रोडक्ट के काउंट से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट डॉट काउंट, डन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे आइटम्स में, एरे के जो उसमें आइटम्स हैं 2399 ही है, ठीक है। अब लेट्स इंक्रीज, ठीक है, इसको इंक्रीज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 4798 हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन मिल गया हमें। अब देखो यहाँ पे 17868 है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, काउंट, और ये देखो यहाँ पे हमें क्या हुआ, उसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये कार्ड का प्राइस रिटर्न कर रहा है ना उसी टाइम उस प्रोडक्ट के काउंट से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। डिफॉल्ट में हमारा 1 है, ठीक है, तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, वो एग्जैक्ट मिल जा रहा है हमें। लेकिन जब सेकंड टाइम इंक्रीमेंट काउंट मिल रहा है उसको, तो वो 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो हमारा टोटल कैलकुलेशन ऐसे होगी, मतलब हमें एक प्रोडक्ट का टोटल काउंट मिल गया। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट का टोटल काउंट, तो हम रिड्यूस का यूज कर लेंगे, टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस आइटम डॉट रिड्यूस, रिड्यूस फंक्शन मेथड पता ही होगा तुम्हें, ठीक है, एरे का एक्यूमुलेटर एंड करेंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ACC प्लस CRR, ठीक है। अब हम चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको कंसोल करते हैं। अगर तुम्हें रेडियस फंक्शन मेथड का नहीं पता है ना तो तुम उसे एक बार पढ़ लो, ठीक है। पढ़ोगे तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा रेडियस मेथड करता क्या है। बेसिकली वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, हमारा जो भी एरे है ना उसका एक एक्यूमुलेटर वैल्यू एक बार रिटर्न करता है और सेकंड टाइम हमारा करेंट वैल्यू रिटर्न करता है। हम उन दोनों को प्लस कर दिए, ठीक है। तो देखो पूरा टोटल ओवरऑल काउंट मिल गया हमें, ठीक है। अब देखना एक प्रॉब्लम इसके साथ क्या होती है ना, अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें, ठीक है, तो हमें एरर मिल गया, रिड्यूस ऑफ एम्प्टी एरे विद इनिशियल वैल्यू। तो ये ना अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी तो वो हमें एरर रिटर्न कर देता है। तो हम क्या करेंगे, एक इसको
डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 प्रोवाइड कर दी है, ठीक। अब इस टोटल प्राइस को हम क्या करेंगे, वहाँ पे शो कर देंगे। कहाँ पे, तो इस स्टैटिक नंबर को हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे इसको करेंगे, एक मिनट में नीचे लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे टोटल प्राइस एंड डॉट। अभी ये किस लिए कर रहे हैं, टोटल प्राइस तो हमें इतना में दिख जाएगा, ठीक है, हमारा जो टोटल प्राइस है 67,997, तो ये हमारा एग्जैक्ट प्राइस है जो हमें मिल गया। लेकिन अब वो हमें करेंसी में कन्वर्ट करना है, इंडियन करेंसी में, तो हमें इस लोकल स्ट्रिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टू लोकल स्ट्रिंग, टू लोकल स्ट्रिंग, टू एल स्ट्रिंग, और इसमें हमने वो पास कर दी कि कौन सी करेंसी हुई, तो हमारी इंडियन करेंसी होगी। एंड सेकंड यहाँ पे हमने ये पास किया मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट, ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट्स। ये क्या होता है ना कि जो हमारा डेसिमल्स के बाद में नंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम डेसिमल के बाद कितने नंबर शो करना चाहते हैं। एज यू कैन डू 1 2 3, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ओके। यहाँ पे हम उसकी स्टाइल दे देंगे करेंसी, एंड करेंसी बता देंगे कि हमें INR चाहिए, ठीक है, करेंसी एंड देन INR। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अभी हमारे कार्ड्स में कोई आइटम नहीं है, लेट्स ऐड, हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब देखो हमें ये रुपीज में और डेसिमल के बाद ओनली 1 फ्रैक्शन डिजिट में दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब सेकेंड थिंग हमें ना इसको हम हटा देते हैं। सेकेंड थिंग हमें ये भी करना है कि जो हमारा डिलीवरी चार्ज है ना, ये इसको भी हम डायनेमिक कर लेते हैं। तो डायनेमिक हमने डिसाइड किया, लेट्स अज्यूम हमने डिसाइड कर लिया कि हम पर प्रोडक्ट 20 रुपीज़ चार्ज लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कार्ट में प्रोडक्ट होंगे उन सब के लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, सिंपल सा है, हमें मिल जाएगा। तो हम इसको हटा देंगे, हो गया हमारा 3 प्रोडक्ट्स हैं, हमें 60 रुपये चार्ज करना है। हमने कहा भाई चलो हम वो ऑफर दे दिए, हम फ्री में डिलीवर कर देंगे। तो ये हमारा प्राइस डिटेल्स हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है इस चेकआउट पे, जिससे कि हम अपना पेमेंट गेटवे मेथड परफॉर्म कर पाए। तो बेसिकली ये हमारा प्राइस डिटेल्स हो गया। तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि हम पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्राइप मेथड का, ठीक है। तो स्ट्राइप को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले स्ट्राइप पे ना तुम्हें अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अगर तुम्हें अकाउंट नहीं बनाया तुम्हारा, तो यहाँ पे साइन इन पे जाओ, और आई थिंक मेरा तो है इसलिए उसने साइन इन कर दिया। मैं दूसरा ईमेल ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्राइप, हमें मिल जाएगा ऑप्शन आई थिंक क्रिएट करने का। मैं तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी तुम अकाउंट क्रिएट कर लो, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे बस इसको ये डिटेल्स दे देना है, ईमेल, फुल नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। और ये कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेना है तुम्हें, ठीक है, इंडिया कर लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो तुम्हारी मर्जी, अगर इंडिया से नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि नहीं हो रहा था, तो मैंने UAE ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहीं कर लो, हम टेस्टिंग पर्पज से करना है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट कुछ भी ले सकते हो, यूनाइटेड अरब, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो बेसिकली हम टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें दिक्कत आ रही है तो हम क्यों करें, हम कर लेते हैं किसी कंट्री से भी, ठीक है। तो यहाँ से अकाउंट क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद तुम डैशबोर्ड पे लैंड होगे, ठीक है। तो जो डैशबोर्ड पे लैंड हो गया ना, फिर मैं दिखाता हूँ वहाँ पे क्या मिलेगा। तुम्हें कुछ ऐसा डैशबोर्ड होगा, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें इस साइड में दिखेगा डेवलपर्स, फॉर डेवलपर्स। यहाँ पे एक पब्लिशेबल की है, एक सीक्रेट की है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने पेमेंट गेटवे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। डेवलपर डॉक्स, और ये रहा हमारा गेट स्टार्टेड विद पेमेंट्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम आ गए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। वेज पेमेंट लिंक्स एंड चेकआउट्स, हाउ चेकआउट वर्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि कैसे हम चेकआउट को
परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक डायग्राम दे रखा है, मैं एक डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि तुम्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। देखो तो यहाँ पे उन्होंने कोड भी दे रखा है, ये सर नोड जेएस का ही कोड है, ठीक है। बेसिकली हम नोड जेएस में ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये नोड जेएस का कोड है। करना क्या है कि यहाँ पे स्ट्राइप, यहाँ पे उसको सीक्रेट के दे दिया हमने, ये बैकएंड का कोड है, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने क्या किया, सेशन क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। और सेशन क्रिएट करेंगे तो हम लाइन आइटम्स, ये यहाँ पे अपना प्रोडक्ट दे रहे होंगे उनको कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। उस प्रोडक्ट में जितने आइटम्स होंगे वो एरे में हम देंगे इसको, और यहाँ पे मोड बता देंगे। और अगर सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो जाता है तो फिर एक यूआरएल दे देंगे जहाँ पे वो हमें लैंड कर देगा सक्सेस होने के बाद में। तो यहाँ पे एक आर्किटेक्चर जो दे रखा है उन्होंने, हम इसको एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, क्लाइंट साइड मतलब हमारे फ्रंट एंड पे क्या करेंगे, सेंड ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। सेंड ऑफ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में क्या भेजेंगे हम, बेसिकली जितने भी हमारे एरे में प्रोडक्ट होंगे उसको हम यहाँ पे भेज देंगे। फिर सर्वर क्या करेगा, हमारा जो भी हमने कोड देखा है वो एक चेकआउट का सेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। क्रिएट चेकआउट सेशन, उसके बाद में ये रिटर्न करेगा। जो सेशन होगी ना हमारा, कहाँ जाएगा, फ्रंट एंड पे जाएगा, क्लाइंट साइड पे जाएगा, और वहां पे वो आईडी लेगा और उसको एक यूआरएल पर रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि हमारा स्ट्राइप का वो पेज होता है, ठीक है। और वहां से कस्टमर पेमेंट कंप्लीट करेगा, और वापस से हमारे सक्सेसफुल होने के बाद में जो पेज हम उसको दिखाना चाहेंगे सक्सेसफुल होने के बाद में, वहां पे वो रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर है। उसके बाद में आई थिंक अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा जानना है इसके बारे में, तो आके डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंटेशन लिंक क्या ही देना है तुम्हें पता ही है, बस क्या करना है, स्ट्राइप सर्च करना है, स्ट्राइप, बस इतना चीज करना है, फिर ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपना करने वाले हम बैकएंड का कोड, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नोट पे। हम्म, तो यहाँ पे दो फोल्डर हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं, एक हमारा है फ्रंट एंड और एक हमारा बैक एंड। सबसे पहले अपने बैक एंड के फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। बैक एंड के फोल्डर में आके यहाँ पे हम करेंगे npm init। हमने npm init किया, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन से पूछेगा, ठीक है, पैकेज नेम, डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। तो हम बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे एंटर करते जाएंगे, वो कुछ जरूरत किसी से है नहीं। फिर यहाँ पे करेंगे हम अपना पैकेज लाइब्रेरीज इंस्टॉल, npm इंस्टॉल आई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो, npm आई। फिर हमें इंस्टॉल करना है स्ट्राइप, एक्सप्रेस, फिर कोड एंड नोड मोड फॉर सर्वर स्टार्ट, ओके। तो हम एंटर करेंगे। ऑब्वियसली हमें फ्रंट एंड पे भी इंस्टॉल करना होगा, npm i @ stripe/stripe-js, ओके। तो यहाँ पे भी इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया तो हम फिर से अपना सर्वर रन कर लेते हैं, npm run dev, एंड देन अगेन हम यहाँ आएंगे। तो हमारा बैकएंड में जो हमारे पैकेजेस थे वो इंस्टॉल हो गए। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, index.js, index.js, ओके। और यहाँ पे जो भी हमारा पेमेंट गेटवे के लिए जो भी कोड हम होगा यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, तो हम सिंपल index.js में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट एक्सप्रेस, एक काम करते हैं ना कि हम ES6 मॉड्यूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ आकर के बताना होगा टाइप, टाइप, सॉरी, टाइप, ओके। हम यहाँ पे बताएंगे इसको कि हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम ES6 मॉड्यूल का यूज कर रहे हैं, ना कि हम पुराना वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हमें कॉन्स्ट रिक्वायर करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। उससे हम बस डायरेक्टली ES6 का मॉड्यूल करके इंपोर्ट कर लेते हैं किसी भी पैकेजेस को। यहाँ पे हम अपना स्टार्ट कमांड लिख लेंगे, नोड मोड इंडेक्स, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना अगर हम वहाँ पे टाइप मॉड्यूल नहीं देंगे तो हमें अगर इंपोर्ट यूज करेंगे ना तो फिर क्या होगा, हमें एरर मिल जाएगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम कॉस्ट, import stripe from stripe, ठीक है।
हमने इतना कर लिया। अब सबसे पहले हम अपने ऐप को क्रिएट करते हैं, एक्सप्रेस ऐप, एंड देन वी विल डू मिडलवेयर। हम मिडलवेयर का यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम फ्रंट एंड से डेटा भेजने वाले हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन जेसन। एंड ऑब्वियसली हमें पोस्ट ओरिजिन भी अलाउ करना होगा, ऐप डॉट यूज। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब एक काम और करते हैं कि हम अपना ऐप को लिशन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को लिशन करेंगे, लिशन ऑन 8000। तुम चाहे जितने भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसोल कर लेंगे, सर्वर स्टार्टेड एट सॉरी 8000। और यहाँ पे हम EMP फाइल का यूज कर सकते हैं या फिर कहीं पे कांस्टेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप जो करो। ठीक है, हाँ यहाँ पे बेसिक हम लर्निंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल हो और मैं आपको समझा सकूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक राउट बनाना होगा, किस लिए, पेमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कि राउट फॉर मेक पेमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट, ऑब्वियसली पोस्ट मेथड का यूज करना होगा। ठीक है, एंड देन रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे एक राउट देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, राउट कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। हम अभी कहते हैं इसको मेक पेमेंट। ओके, एंड देन व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पे हम, ठीक है, अब यहाँ पर ना हम बॉडी से इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट का पेमेंट करवाना है, हमें किस प्रोडक्ट का और किस आइटम्स का यूजर से पेमेंट लेना है। ठीक है, तो वो हम फ्रंट एंड से भेज रहे होंगे। अभी के लिए हम कुछ नहीं करते, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि हम वहाँ से बॉडी में भेज रहे होंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें वो प्रोडक्ट के जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे। तो लेट्स सी दैट प्रोडक्ट। यहाँ पे अब अपडेट स्ट्रक्चर करें, वो डिपेंड करते हैं कि फ्रंट एंड से कैसे भेज रहे हैं उसको। ठीक है, तो उस बेस पे यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग होगी या नहीं भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इतना कर लिए, अब हमें क्या करना होगा कि अपने डेवलपर्स जो स्ट्राइप का होम पेज है, डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमें मिल रहा था एक पब्लिशेबल की और एक सीक्रेट की। तो सीक्रेट की का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हम अपना पेमेंट का राउट डिक्लेयर कर रहे हैं। अब पब्लिशेबल की का हम यूज करेंगे अपने फ्रंट एंड पे, जहाँ से हम पेमेंट के लिए प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन भेज रहे होंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीक्रेट की कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा सीक्रेट अपने प्रोजेक्ट में आया। और फिर यहाँ पे हमने कहा कॉन्स्ट स्ट्राइप, और जो हमने यहाँ पे स्ट्राइप इंपोर्ट किया है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्राइप, एंड देन वी विल पास आवर सीक्रेट की। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इस स्ट्राइप को यूज करके हम एक सेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉन्स्ट सेशन एंड देन stripe dot checkout sessions dot create. Okay, and then here we will pass some information of our items. ठीक है, तो यहाँ पे उसने सजेशन किया लाइन आइटम्स। ठीक है, ऑब्वियसली हम लाइन आइटम्स भेज रहे होंगे, ये एक एरे में होगा यहाँ पे। और उसके बाद में क्या भेजेंगे, हम मोड भेज सकते हैं कि क्या है, पेमेंट है, सेटअप या सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, हम मोड सेंड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे URL सक्सेस URL हम दे सकते हैं। ठीक है, कि जब हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाए फिर हम उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। तो HTTP जो हमारा फ्रंट एंड का URL होगा 5173, http/localhost and then our port and then सक्सेस डन। एंड देन हम यहाँ पे उसको कैंसिल URL भी दे सकते हैं। ठीक है, की मर्जी का देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे होंगे इसे, आप रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो हमें कैंसिल URL भी देना होगा। मे बी किसी भी रीजन से, अगर नेटवर्क एरर, किसी भी प्रॉब्लम से अगर हमारा पेमेंट्स कैंसिल हो जाता है, तो कोई भी एरर फेस करता है, तो उसे हम कैंसिल पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको बोल देंगे कैंसिल। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस प्रोडक्ट से, ठीक है, इस प्रोडक्ट से
जो भी डेटा हमें मिल रहा होगा वो हम कहाँ पास करेंगे, लाइन आइटम्स में। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। इसको यहाँ पे ब्रेक करता हूँ मैं और अपने फ्रंट एंड पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे हम पहले अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, फिर थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि हम कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। वरना अगर मैं वहाँ अभी सारी चीज़ यहाँ पर लिख दूँ ना, फिर शायद आपको समझ में ना आए कि कैसे चीज़ें हो रही है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपने फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड हमारा ये रहा, इट्स माय कार्ट। ठीक है, तो ये हमारा कार्ट है और यहाँ पे हमने किया है चेकआउट का ये बटन है। ठीक है, इस पे हम एक फंक्शन लगाएंगे ऑन क्लिक पे, हैंडल चेकआउट, और इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे, हैंडल चेकआउट। ठीक है, अब हैंडल चेकआउट हमने यहाँ पे कर लिया, फंक्शन एक क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया है स्ट्राइप का, हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट फ्रॉम स्ट्राइप @stripe। यहाँ से हम एक इंस्टॉल करेंगे अपना, सॉरी इंपोर्ट करेंगे लोड स्ट्रिप। उसके बाद में हम यहाँ पे अपने फंक्शन में आएंगे, इसको असिंक्रोनस बनाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट स्ट्राइप अवेट लोड स्ट्रिप, एंड यहाँ पे हम अपना पास करेंगे पब्लिशेबल की। ठीक है, तो हमारा स्ट्राइप ये जो हमारा पब्लिशेबल की है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्ट अवे, सॉरी सेशन नाम रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न में वही सेशन आईडी मिल रही होगी। ठीक है, अवेट एंड देन हम यहाँ फेच का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देना होगा, अपने लोकल का यूआरएल। ठीक है, या फिर वो यूआरएल जहाँ पे हमारा वो सर्वर है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये एंड पॉइंट है जी। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ रन हो रहा है, 8008 पोर्ट पे, एंड देन हमारा राउट क्या है, मेक पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश मेक पेमेंट बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं अपना एंड पॉइंट, बैक हियर। यहाँ पे हम http स्लैश लोकल होस्ट एंड देन 808 एंड देन स्लैश एंड देन मेक पेमेंट, तो ये हमारा यूआरएल है। तो यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमें पास करना होगा अपना मेथड obviously post, and then we will pass headers। ठीक है, headers में पास कर देंगे। headers क्या होगा हमारा, content type स्लैश application स्लैश json। ठीक है, उसके बाद एक बॉडी पास करेंगे हम, बॉडी। हाँ, तो बॉडी में क्या होगा, बेसिकली हमारा ये कार्ट आइटम। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हम वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे जिसका हमें क्या लेना है, पेमेंट लेना है। तो हमें तो इन सभी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड है, उन सबका पेमेंट लेना है। हम इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड देन बॉडी, सॉरी क्या कॉपी कर लिया, कार्ट आइटम एंड देन बॉडी। हम यहाँ से पोस्ट मेथड करेंगे तो फिर हमें बैकएंड से रिस्पांस मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिस्पांस कर लेते हैं। ठीक है, रीडेबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं अपना, और इस रिस्पांस जब हमें मिलेगा यहाँ से तो हम उसे जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे रिस्पांस डॉट जेसन। ऑब्वियसली हमें अवेट का यूज करना होगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद मैं इसे कंसोल करवा कर दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, कि हमें रिस्पांस में मिलेगा क्या, एक सेशन आईडी मिलेगी, और जब सक्सेसफुली हमें सेशन आईडी मिलेगा ना, तो स्ट्राइप का ना प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसके थ्रू हम उसको पेमेंट, जो पेमेंट का पेज होता है ना, हम उस पर रीडायरेक्ट करवा देंगे उसको। ठीक है, तो वो मेथड क्या होता है, सेशन, वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, रीडायरेक्ट
टू चेकआउट, ठीक है। और इसको हम क्या बोल करते हैं कि सेशन आईडी दे देते हैं, आईडी सेशन डॉट आईडी। तो जो हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा होता है हम उसको यहाँ पे दे देते हैं। जो आईडी मिली हमें रिस्पॉन्स में, उससे हमने आईडी दी, इसको सक्सेसफुली आईडी मिलेगा तो फिर वो रिडायरेक्ट कर देगा चेकआउट के पेज पे। लेकिन इसको करने से पहले हम एक बार कंसोल करके चेक करेंगे कि हमारे रिस्पॉन्स में मिल क्या रहा है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं हम। अभी हम अपने चलते हैं बैकएंड कोड पे। तो हमने क्या किया, यहाँ से कार्ड भेज दिया, कार्ड ऑल प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे कंसोल करके चेक करते हैं कि क्या हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। अभी डीस्ट्रक्चरिंग हटा देते हैं and we will do console.log product and then product, ओके। अब हमें ऑब्वियसली अपने सर्वर को रन करना होगा। जाएंगे अपने बैकएंड के कोड में, cd बैकएंड एंड npm start। हम npm स्टार्ट करेंगे, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, ठीक है। सर्वर स्टार्टेड एट 8080। हम जाएंगे फ्रंट एंड पे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारा साइट नहीं चल रहा है क्योंकि हमने इसे सर्वर बंद कर दिया। तो हम चलते हैं cd एंड फ्रंट एंड एंड सॉरी नॉट php, npm run dev, ओके। इसको हम रन कर लेंगे, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे ऐड टू कार्ट और यहाँ पे जाएंगे बैकएंड में। अब यहाँ पे देखना हमने कंसोल करवा रखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसोल करा है। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ पे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जो एरे हमने दिया है वहाँ पे हमें मिलना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे एरर आ रही है। वो एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने शायद अपना कोड कंप्लीट नहीं किया। लेकिन पहले देखते हैं कि हमें कंसोल में हमारा प्रोडक्ट मिला या नहीं। हाँ देखो यहाँ पे हमें हमारा प्रोडक्ट कंसोल में मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, एक एरे मिला। ये तो हमने प्रोडक्ट जो लिख रखा है, हमें एक एरे मिला, ठीक है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमें डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल गए जो हम जिसके हमें पेमेंट्स लेने हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दी। अब हमें यहाँ पे लाइन आइटम्स देने हैं कि किस किस प्रोडक्ट के क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट लाइन आइटम्स प्रोडक्ट डॉट मैप प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जैसे प्री डिफाइंड है जो हमें भेजनी है। वो क्या है, जो मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम है ना, वो प्री डिफाइंड है, हमें वही भेजनी है। हम कुछ और भेजेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो वो क्या है, एक प्राइस डेटा, ठीक है, प्राइस डेटा। एंड देन इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भेज सकते हैं। फर्स्ट क्या हम भेज सकते हैं, करेंसी। एंड देन यहाँ पे हम भेज देंगे INR। एंड देन प्रोडक्ट डेटा। और इस प्रोडक्ट डेटा में हम क्या भेज सकते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, नेम भेज सकते हैं, ठीक है। नेम तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। और डॉट उसके बाद हम यूनिट अमाउंट, यहाँ पे हम उसको अमाउंट बता रहे होंगे अपने अपने हर एक प्रोडक्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्राइस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये प्राइस, ठीक है। उसके बाद में हमें एक चीज और देना है यहाँ पे, क्वांटिटी, सॉरी इंग्लिश में स्पेलिंग क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट। एंड देन हमें यहाँ पे क्या देना है, काउंट। क्वांटिटी क्या है हमारे इस प्रोडक्ट का जो हमने भेजा है फ्रंट एंड से, ये काउंट ही तो उसकी क्वांटिटी है ना हमारा। अब नाम तो कुछ भी हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी का, ऑब्जेक्ट का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
हमने इसको ये दे दिया। अब ये लाइन आइटम्स हम इसको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब जब हमें सक्सेसफुली ये चीजें रिटर्न होएंगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में एक सेशन आईडी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो सेशन आईडी मिलेगी वही हम फ्रंट एंड पे भेज देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड देन एक आईडी एंड देन सेशन आईडी। अब यहाँ पे स्टेटस भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटस 100, ओके, एंड देन आईडी एंड देन सेशन आईडी। तो सेशन आईडी हम उसको भेज देंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं, फिर से करते हैं अपना रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमने क्लिक किया और हमें सेशन कंसोल तो हुआ, मगर नहीं, फर्स्ट हमें चेक करना होगा, हमारा प्रोग्राम ब्रेक कर गया। एक बार मैं चेक करता हूँ इसे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है, ठीक है। कार्ड आइटम्स को कंसोल करते हैं, स्ट्राइप, ओके, सॉरी, फर्स्ट तो हमें यहाँ पे स्ट्राइप लगाना होगा एंड देन go here and then we'll comment again, id is not accepted parameter, okay। तो ये बता रहे हैं कि id is not an accepted parameter, ठीक है। इसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। से हम इस कमेंट को हटाते हैं, सॉरी, हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है, असिंक, हमने असिंक कमेंट का यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, बस इसको करेंगे कमेंट एंड वी विल चेक आवर सेशन एंड रिस्पॉन्स बोथ। यहाँ पे करेंगे चेकआउट, क्लिक एंड देन या, तो हमें रिटर्न में क्या मिला, सेशन आईडी मिला। इस सेशन आईडी को हम प्रोवाइड करेंगे अपने इस रीडायरेक्ट चेकआउट मेथड को, और ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा उस सेशन पे, उस पेज पे, ठीक है। तो आई होप हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है। ये हमने किया क्लिक, ओके, आईडी इज नॉट एक्सेप्टेड पैरामीटर। मैं चेक करता हूँ कि क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है। आईडी, तो यहाँ पे ना ये आईडी नहीं, ये सेशन आईडी है, इट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेशन आईडी इसको प्रोवाइड किया एंड देन वी विल चेक आउट अगेन, या वी हैव सक्सेसफुली वी हैव इंटीग्रेटेड। हमने एक प्रॉब्लम ये किया है कि हमारा अमाउंट सही नहीं आ रहा। हमने टोटल 418 रुपये की तो पेमेंट किया नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हमने अपने प्राइस को मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। वापस जाएंगे, हम प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे, ऐड ऐड, we will click again, yeah, we have successfully integrated। तो जो हमारा अमाउंट था वहां पे ये आ गया। हाँ, एक डमी कार्ड लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे और लेंगे डमी, सॉरी, डमी कार्ड नंबर, ठीक है। तो हमने ये ले लिया डमी कार्ड नंबर, यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम मंथ कुछ भी दे सकते हैं, 25 एंड CVV 1 2 3 8 7 8, ओके। और हम यहाँ पे पे कर लेंगे, ठीक है। पे करेंगे हम, नो थैंक्स। सक्सेसफुल पेमेंट डन कर लिया, ठीक है। अब इसने सक्सेस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, मगर हमारा सक्सेस वाला पेज बना नहीं है, ठीक है। तो एक सक्सेस वाला पेज बना लेते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड रहा, इसके अंदर कंपोनेंट एंड सक्सेस डॉट JSX, ओके, एंड RFC एंड देन हियर हम क्या करेंगे, पिक H1 पेमेंट
सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, और यहाँ पे स्टाइल दे देंगे। आई थिंक हमें स्टाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा बूटस्ट्रैप है यहाँ पे। टेक्स्ट सक्सेस, ओके, एंड देन टेक्स्ट सेंटर एंड देन एम्प्टी फाइल। वापस जाएंगे अपने होम पेज पे एंड देन कार्ट पे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आगे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। हमने इंक्रीमेंट कर लिया, हमने इसको 10 टाइम्स इंप्लीमेंट कर दिया। एंड देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हम अपने रिडायरेक्ट पेज पे आ गए, ये हमारा टोटल अमाउंट्स आ गया, कितना सारा पैसा आ रहा हमारे अकाउंट में। तो देखो यहाँ पे हमने उसको प्रोवाइड करा दिया हमारा मॉडल, वो यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें स्ट्राइप बैकएंड में हैंडल कर रहा है अपना। और यहाँ पे ईच 17,868, ठीक है। और ये क्वांटिटी 10, हमने क्वांटिटी भी दिया वहाँ पे, हमने वहाँ पे प्राइस भी दिया, तो वो सारी चीज़ें स्ट्राइप खुद हैंडल कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वांटिटी 1 दिया है, तो यहाँ पे एक ही ये प्रोडक्ट था क्वांटिटी में, तो एक ही मिला इसे। और हम यहाँ पे पे प्रोसेस करेंगे एंड देन वी विल, ये हमारा जो सिलेक्टेड कार्ड था उसे सिलेक्ट कर लिया, प्रोसेसिंग पे हो रहा है और ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। एंड देन ये हमारा नहीं आया, क्योंकि नहीं आया इसलिए कि हम इसको रिटर्न तो कर रखे हैं, सॉरी, क्योंकि हमने इसको राउट ही नहीं दिया है। गलती कर दी हम, बहुत बड़ी गलती कर दी है, घोर। यहाँ पे एक राउट क्रिएट करेंगे, राउट पाथ सक्सेस एंड एलिमेंट एंड देन सक्सेस। what happens, sorry, पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसी तरह आप कैंसिल के पेज बना ले, ये आपके लिए टास्क रहेगा, ठीक है।